ब्रेड से तो बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई जाती हैं, मगर आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ ना, खाने में तो इसका जवाब नहीं। और सबसे अच्छी बात, ना ही ऑयल एब्जॉर्ब करेंगी, ना ही ऑयल में फटेंगी, और ठंडे होने के बाद भी क्रिस्पी ही रहेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे बड़ी ही टेस्टी ब्रेड पैटीज़, जिन्हें बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं एक माह के लिए। ढेर सारी सब्जियां और सिर्फ एक पाव चिकन से आप बहुत सारी पैटीज़ बना सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये क्रिस्पी मज़ेदार ब्रेड पैटीज़ बनाने के लिए सबसे पहले तो हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। एक फ्राइंग पैन में डालूंगी 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 1 टेबलस्पून लहसुन और 2 हरी मिर्चों को मैंने क्रश करके रखा हुआ है। चाहे तो मोटा मोटा सा आप इन्हें कूट भी सकते हैं। हरी मिर्च और लहसुन डाला है, अदरक का इस्तेमाल नहीं किया। अब दोनों चीज़ों को यहाँ पे फ्राई करेंगे, बस इतना ही कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। लहसुन को कोई कलर नहीं देंगे, बस 1 से 1.5 मिनट ही फ्राई करें और फिर इसमें डाल दें 1 प्याली या 1 कप के बराबर चॉप किया हुआ प्याज। आजकल प्याज का कलर कितना खूबसूरत आ रहा है, मगर जब इसे काटने लगे ना तो बहुत ही स्लिपरी होते हैं, हाथ से स्लिप हो जाते हैं। आपके यहाँ प्याज कैसा मिल रहा है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अच्छा, प्याज को 1 मिनट के लिए फ्राई करें और फिर इसमें डाल दें गाजर। गाजर 1 कप ले रही हूँ। बड़े साइज़ की एक गाजर थी जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है। मिक्स कर लेंगे। सीज़न की गाजरें हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होती, सख्त नहीं होती, इसलिए आप 1 मिनट के लिए ही इसे प्याज के साथ फ्राई करें। और फिर इसमें डाल देंगे हम शिमला मिर्च। अच्छा, शिमला मिर्च भी एक बड़े साइज़ की है या 1 कप के बराबर। सेम कटिंग में आप लोगों ने इसे भी काट लेना है, यानी कि जूलियन शेप में। 1 पाव चिकन ले लिया था मैंने, जिसे बॉईल किया और मैंने इसका रेशा बना लिया। इसे भी साथ ही डाल देंगे। चिकन को इन सब्जियों के साथ भून लें 2 से 3 मिनट के लिए। अगर चिकन के साथ सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे, एक तो ये हेल्दी बनेगी, दूसरा आपकी फिलिंग की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, मिकदार डबल हो जाएगी, जिससे ढेर सारी पैटीज़ बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सिर्फ 1 पाव चिकन से आप तकरीबन 15 से 16 पैटीज़ बनाकर आराम से तैयार कर सकते हैं। चलें जी, मिर्च मसाले डाल लेते हैं। नमक डालेंगे 1 टीस्पून, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें डलेगा चाट मसाला। तो ये मिर्च मसाले थे जो कि हमने इस फिलिंग में डालने हैं। मिक्स करेंगे और साथ के साथ मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर ले लें या फिर मैदा ले लें, जो आपके पास अवेलेबल हो। मैं मैदा डालने लगी हूँ। अब सब्जियों के साथ मैदे को भी अच्छे तरीके से भून लें 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि मैदे का कच्चापन निकल जाए और जब हम पैटीज़ खाएं तो हमें मैदा कच्चा कच्चा सा फील ना हो। 2 मिनट के बाद आप इसमें डालें उबला हुआ ठंडा दूध 1 कप के बराबर। मिक्स कर लेंगे। फ्लेम इस टाइम लो ही रखें ताकि आपको मिक्सिंग करने में ईजी रहे। जैसे जैसे आप सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे ना, ये फिलिंग थिक होती जाएगी, मगर बहुत ज़्यादा इसे थिक नहीं करना। बस 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स कर लें। जब ये फिलिंग इस कंडीशन में आ जाए तो बस जी, फ्लेम को ऑफ कर दें। डालें इसमें ढेर सारा हरा धनिया। बेहतरीन क्रीमी ज़बरदस्त ही हमारी फिलिंग एकदम तैयार है। यकीन करें, जब आप इसे चखेंगे ना, आप चम्मच से ही खा जाएंगे, ये इतनी टेस्टी बनती है। इसे एक साइड पे रख दें ताकि ठंडी हो जाए। अच्छा, पैटीज़ बनाने के लिए मैं ब्रेड का इस्तेमाल करूँगी। ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, कोई भी ले सकते हैं। अब हमने करनी है ब्रेड की कटिंग। वैसे तो आप इसकी कटिंग किसी भी शेप में कर सकते हैं, मैं इसे राउंड बनाऊँगी। कोई कटोरी ले लें, घर में कोई ग्लास ले लें और इस तरीके से ब्रेड को काट लें। बची हुई ब्रेड को ज़ाया ना करें, बल्कि इसी रेसिपी में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। चलें जी, ब्रेड कट गई है। अब इस पर फिलिंग लगा लेते हैं, जो कि ठंडी हो चुकी है। फिलिंग ठंडी हो जाए तो 1 टेबलस्पून भर के आप फिलिंग लगाएं और इसके ऊपर लगा दें एक बॉयल अंडे का स्लाइस, बिल्कुल बारीक सा पतला कटा हुआ है। ये ऑप्शनल है, लगाना चाहें तो लगा लें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं।
तो लें जी, बेहतरीन सी हमारी चिकन ब्रेड पैटी एकदम तैयार है। कोटिंग के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी 1 कप मैदे का। इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक और इसमें डालने लगी हूँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च तकरीबन 1/4 टीस्पून। नहीं है तो स्किप कर दें। हल्दी डालेंगे अच्छे कलर के लिए 1/4 टीस्पून। मैदे में डालें 1 से 1.5 कप के बराबर पानी और इसे अच्छे तरीके से घोल लें। इसकी गुठलियों को ख़त्म कर लें और इसी स्टेज पर वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छी लगे, आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। चलें जी, अब एक एक पैटी उठाएं, मैदे वाले घोल में डिप करें और ब्रेड क्रम्स लगा लें। ये वही ब्रेड क्रम्स हैं जो डबल रोटी के किनारे बच गए थे ना, बस मिक्सी जार में डालकर मैंने इनको ब्रेड क्रम्स बना लिया है। ये देखें, बेहतरीन सी हमारी पैटी तैयार है। चारों साइडों से अच्छे तरीके से कोट की हुई है और इसी तरीके से आप लोगों ने सारी पैटीज़ बनाकर तैयार कर लेनी है। अच्छा, इसी स्टेज पर आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में या शाम की चाय में ये बड़े ही काम आएंगी। जब भी आपका दिल करे निकालें और फ्राई कर लें। तो देखें, कुछ मैंने यहाँ पर ट्रायंगल भी बना लिए हैं। तो आप लोगों की आसानी के लिए जैसी शेप आपको पसंद हो वैसी ही पैटीज़ बनाएं। एक बड़े से एयर टाइट कंटेनर में इन्हें बंद करके फ्रीज़ कर दें। 1 माह के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। फ्राई करने के लिए आप ऑयल को अच्छा तेज़ गरम करें, क्योंकि अंदर तो हर चीज़ हमने पकी हुई डाली है, हमने सिर्फ ब्रेड को क्रिस्पी करना है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम रखें और एक वक्त में आप 3 से 4 पैटीज़ ही डालें। उलटते पुलटते रहेंगे तो बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाएगा और ये इंतहाई क्रिस्पी और शानदार बनेगी। तो बनाने में आसान, खाने में इंतहाई टेस्टी ये ब्रेड पैटीज़ अच्छे से गोल्डन कलर में आ गई हैं। तो जैसे ही अच्छा सा गोल्डन कलर आए बस जी निकाल लें और गर्मा गर्म इन्हें सर्व करें हरी चटनी या फिर केचप के साथ। माशाल्लाह से लग रही है ना टेस्टी। आप इनकी लुक चेक करें और कितनी क्रिस्पी बनी है, ज़रा भी ऑयल एब्जॉर्ब नहीं किया और ना ही ऑयल में फटी हैं। मैं आपको काट कर दिखाती हूँ कि ये कितनी मज़े की हैं। तो रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और मज़ीद आप लोग क्या देखना चाह रहे हैं। एक अपना प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।